हेलो बेबी, मैं ये कह रहा था, मम्मी कह रही थी कि आज हम चल के शादी की ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेते। आज ही चलना है? हाँ, आज ही चलते हैं ना। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना। सचिन, सचिन, लगता है सो रहे हैं। हेलो। हेलो, क्या हुआ? तुमने म्यूट क्यों कर दिया? अरे नहीं, मैंने म्यूट नहीं करा था, वो डिलीवरी वाले का कॉल आ रहा था ना, तो होल्ड पे चला गया होगा। अब ठीक है, मैंने 1 घंटे में तैयार होके निकलती हूँ, फिर हम चलते हैं शादी की ज्वेलरी शॉपिंग करने। ठीक है, एक काम करना, तुम मेरे फ्लैट पे आ जाना, वहीं से डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे फ्लैट पे आ जाती हूँ। ओके, जल्दी आना। बाय। बाय। चेतना, हाँ हाँ सचिन। कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, वो घर का ना राशन लेने जा रही थी, वो थोड़ा सामान खत्म हो गया था, तो सोची थी ले आती हूँ। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेले क्या ही मार्केट जाओगी? तुम क्या जाके करोगे? अब पूरा दिन तुम ऑफिस में रहते हो, पूरे हफ्ते इतना थक जाते हो, तुम रेस्ट करो ना, इतने दिनों बाद छुट्टी मिली है तुम्हें, मैं चली जाऊंगी खुद। अरे कोई बात नहीं चेतना, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा घूम भी लूंगा। हमेशा तो बिजी रहता हूँ ना अपने काम में। तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। सचिन, वो हमारी पड़ोसन है ना, मैं उनके साथ जा रही हूँ, उनको भी घर का राशन लेना है, फिर अब हम 2 औरतों के साथ तुम रहोगे, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम आराम करो ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं 2-2.5 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ तुम। और हाँ चेतना, ये तुम्हारी ब्लूटूथ। ये कहाँ थी? अरे यहीं पड़ी हुई थी सुबह, तो मैंने सोचा रख लेता हूँ, कहीं खो जाएगी। अच्छा, यहाँ गिरी हुई थी। ठीक है, मैं रख लूंगी। तो वो भी बताओ, कहाँ जाना है ज्वेलरी शॉपिंग के लिए? ऐसे ही किसी दुकान में चले जाए, या तुम्हारा कोई फैमिली ज्वेलर है? अरे यार, आते ही तुम काम की बातें करने लग गई। थोड़ी देर बैठो, मुझसे बातें करो, फिर चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना घर जल्दी जाना है। घर जाना है? लेकिन क्यों? वैसे भी तुम तो अकेली रहती हो ना। अरे मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जानते हो ना मेरी लैंडलॉर्ड को, अरे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। अभी क्या है ना, उसको जाना है शाम को, तो लॉक लगा के जाएगी गेट पे, तो बोल रही है उससे पहले घर पे आ जाना, ताकि मैं लॉक लगा के चाबी लेके चली जाऊं। अरे यार, चल ही जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं हूं ना, मैं चलूंगा तुम्हें छोड़ने वहां तक। ना क्यों सोच रही हो उस बारे में? अरे तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। वैसे भी 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारी शादी होगी। हाँ, 3 महीने में शादी हो रही है, मैं तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, सारी लिस्ट बना रखी, लेकिन शॉपिंग ही नहीं हो पा रही। अरे जॉब ही इतनी मुश्किल है, छुट्टी भी नहीं दे रहे ऑफिस वाले, तो कैसे शॉपिंग करूंगा? अरे तुम इन सब सारी चीजों की टेंशन मत लो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी मुझसे, तो तुम जॉब छोड़ देना, मेरे घर में रहना रानी बन के। मैं हूं ना कमाने के लिए। अच्छा, बात चेतना, बहुत अच्छी शॉपिंग हो रही है तुम्हारी यहाँ पे। अबे कौन है तू, और मेरे घर में क्यों घुसा चला आ रहा है? चेतना, इसको मैं बताऊं या तुम बता रही हो खुद कि मैं कौन हूं? चेतना, क्या बोले जा रही है? तुम जानती हो कैसे? नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानती? तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम्हारी शादी मेरे से नहीं हुई है। अबे कैसा पति? इसकी शादी ना मुझसे होने वाली है, और कोई भी मेरी होने वाली बीबी को मेरे घर में आके कुछ भी बोलेगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। चुपचाप से ना यहाँ से चला जा, वरना पुलिस को बुला के तुझे धक्के मार के निकल पाऊंगा। ठीक है, तो तू पुलिस को ही बुला, पुलिस ही तय करेगी कि ये सामने खड़ी लड़की मेरी बीवी है या नहीं। नहीं नहीं, पुलिस पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? बताती हूँ ना सच। हाँ बॉबी, पति है मेरा। लेकिन चेतना, तुमने तो बोला था तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो फिर ये पति कहां से आ गया अचानक से? ओ, उससे बाद में पूछियो, पहले तू ये बता, तुझे ये मिली कहाँ, और तूने इसका रिश्ता कैसे कर लिया? तुझे ये नहीं पता था कि शादीशुदा है या नहीं? भाई मेरी तो पिछले 6 महीने से इससे बातें हो रही है, ऑनलाइन मिली थी मुझे, बात करते करते इससे प्यार हो गया, मुझे लगा शादी के लिए अच्छी है,
डिसेंट लड़की है, शादी कर सकता हूँ इससे, तो बस शादी करना चाहता था इससे। अच्छा, तो तेरा ऑनलाइन वाला प्यार है, तुझे ये कभी पता नहीं चला कि ये तुझे धोखा दे रही है, शादीशुदा है। चेतना, तो मुझे भी धोखा दे रही हो और उस लड़के को भी। मुझे कैसे पता चलेगा यार? हम जब भी मिलते थे तो ये मुझे बताती थी अपने बारे में कि अपने घर से बाहर रहती है, दूर रहती है घर से, अकेली रहती है, इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो बस बात करते करते प्यार हो गया इससे, हम तो शादी भी करने वाले हैं। लेकिन आज तो अचानक से आया और मुझे पता चला इसकी शादी हो चुकी है। चेतना, अगर तुम्हारा पति पहले से था तो तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों बोला? मतलब तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम मुझे इतने टाइम से धोखा दे रही थी। अरे अगर तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? हाँ, ओ, पति मैं हूं तो मेरे को ही पूछ लेने दे। चेतना, क्या ये सब? जब तुम्हें मेरे से प्यार नहीं था, किसी और से ही प्यार करना था, तो मेरे से शादी क्यों करी थी तुमने? क्यों करी तुमने मेरी जिंदगी खराब? मैं और किसी से शादी करके एक नॉर्मल सी लाइफ जी सकता था, पर नहीं, तुम्हें मेरी जिंदगी में आना था और मेरी जिंदगी खराब करनी थी। क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? एक अच्छे लड़के की तरह पैसा कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, संडे में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं, तुम्हें तो तुम्हारी आस्की करनी है। अब चुप क्यों हो? बताओगी क्यों किया ये सब? तो मैं क्या करती सचिन? अरे सुबह शाम बस काम काम, यही दिखता है तुम्हें। या तो अपना काम करो या तो अपने परिवार को देखोगे। मेरी क्या जिंदगी है? अरे एक संडे होता है, उसमें भी तुम आराम करते हो, थोड़ा सा घर का सामान दिलाना ही तुम्हारे लिए बहुत है। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है। अकेला लगने लगा था मुझे, तो बस सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया, तो वहां बॉबी से बात हुई। पता नहीं चला धीरे धीरे कब प्यार हो गया। सच, मैं बॉबी से सच में बहुत प्यार करती हूँ। हमारी तो अरेंज मैरिज है, प्यार तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन मैं बॉबी के साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि 3 महीने शादी में तुमसे किसी ना किसी बहाने से डाइवोर्स ले लूंगी और बॉबी के साथ खुशी खुशी रहूंगी। लेकिन पता नहीं आज कैसे आ गए तुम यहाँ पर। चेतना, मैं काम करता हूँ हम दोनों के लिए, हम दोनों के फ्यूचर के लिए, कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तुम अगर कुछ भी मांगो तो मैं वो चुपचाप तुम्हें दे सकूं, पर नहीं, तुम्हें उस चीज से कहाँ मतलब है? तुम्हें तो एक प्यार करने वाला चाहिए था ना। मेरे टाइम की वैल्यू कहाँ थी? ना तुम्हें मेरा प्यार दिखा और ना मेरा सेक्रीफाइस। और हाँ, तुम्हें अगर तलाक ही लेना है मेरे से तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूंगा। तलाक के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, ले लेना वहां से। बॉबी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए। सॉरी, मुझे तुमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन क्या करती, फंसी हुई थी। लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, हम आराम से शादी कर लेंगे। क्या डाइवोर्स? इसमें डाइवोर्स की बात कहां से आ गई? अरे मुझे तो पता तक नहीं था कि तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम घर से अलग रहती हो, यहाँ पर रहती हो, तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुमसे प्यार करने लगा था। लेकिन तुम प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे रही थी, और आज जब तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, अपने पति को डाइवोर्स देना चाहती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बात ऐसी है कि सब पता चलने के बाद में शादी तो छोड़ो, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा निकल जाओ मेरे घर से। बॉबी देखो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है इसमें? तुम्हारा पति है, और जब तुम शादी के बाद अपने पति की नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे प्यार करने के बाद में, मुझसे शादी करने के बाद में मेरी होगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि निकल जाओ यहां से, है ना? बोला ना, निकलो।